बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, तो अगर हम ई इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लिया ई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लिया हमने Q, तो Q क्या है आपके पास, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब अगर हम Q चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये Q चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स की वैल्यू होगी F इक्वल टू QE। क्लियर। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E से, तो F अपॉन Q यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो F इक्वल टू EQ। क्लियर। तो ये Q चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QE, और अगर ये चार्ज मूव करने के लिए फ्री है तो ये चार्ज इस फोर्स के कारण आपके पास मूव करना शुरू करेगा। क्लियर। तो ये हो गई उस चार्ज के डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये चार्ज आपके पास इस तरह से मूव करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये जो चार्ज मूव कर रहा है ये स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व शेप का भी हो सकता है, कर्व शेप का। क्लियर। अब कब स्ट्रेट होगा कब कर्व होगा ये डिपेंड करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर हो गया। तो इस चार्ज का ये जो पाथ है, इसी पाथ को हम, जो ये पाथ है इसी पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बेसिकली चार्ज का पाथ को बोलते हैं, ये जो पाथ है इस पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जो कि स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। और ये जो पाथ है ये बेसिकली क्या होता है आपके पास, इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी। ये आपके पास जो फील्ड लाइंस का यानी चार्ज का जो पाथ है ये आपके पास इमेजिनरी लाइंस होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि कर्व और स्ट्रेट दोनों हो सकती हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं, अगर ये आपने टेंजेंट लिया तो ये टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि स्ट्रेट और कर्व दोनों हो सकती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक इमेजिनरी लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती तो इमेजिनरी लाइंस है, लेकिन जिस फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं वो आपके पास रियल होता है, और वो फील्ड कौन सा होता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड आपके पास क्या होता है, रियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती तो आपके पास इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन जिस फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं वो आपके पास रियल होता है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड को जाती हैं, ऐसे। क्लियर। और नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की ओर आएंगी इस तरह से। तो ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर हो गया।
थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस, ये ब्रेकिंग नहीं होती, यानी आपके पास डिसकंटिन्यूअस नहीं होंगे, यानी क्या होंगी, कंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस क्या बनाएगा, पाथ बनाएगा। क्लियर हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास ये है। अब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट इस पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ये, और दूसरा इस दूसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ये। क्लियर। तो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यह है आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। क्लियर। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक फील्ड लाइन 1 पर, इस वाली लाइन पर ये टेंजेंट 1, और एक दूसरी वाली लाइन पर टेंजेंट 2। इसका मतलब हुआ कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, एक ये E1 और एक ये E2। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो नहीं हो सकती। इसका मतलब हुआ कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन पॉसिबल होंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। क्लियर। क्योंकि एक ही पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास फिफ्थ, कि किसी कंडक्टर में, जैसे हमने कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यानी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। अब परपेंडिकुलर क्यों होगा, अब इसको हम एज्यूम करें कि अब इस पर सपोज ये चार्ज है, अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना हो, यानी अगर कुछ इस तरह का हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ये यहां से आपके पास 60 एंगल बना रहा है। क्लियर हो गया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग, ये हो जाएगा E cos थीटा, और एक इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर जो हो जाएगा E sin थीटा। ठीक हो गया। क्लियर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E cos थीटा, ये इस कंडक्टर के सरफेस के अलोंग है, ये इसका सरफेस है, इसके अलोंग है। अब इस कंडक्टर पे क्या है, आपके पास चार्ज है, सब वो चार्ज क्या है, Q। तो Q चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या अलोंग है, तो ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी ये चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, और जहां चार्ज मूव करेगा वहीं क्या होगी, करंट फ्लो होगी, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जबकि किसी कंडक्टर में जो चार्ज हम देते हैं वो क्या होता है, स्टैटिक चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज, और स्टैटिक चार्ज कोई करंट फ्लो नहीं करता। क्लियर। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर ना होकर कोई भी एंगल पर है 90 के अलावा, तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग और एक वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के कारण ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी ये चार्ज इस सरफेस पर मूव करेगा। अब चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो होगी, जबकि किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं वो स्टैटिक चार्ज होता है, और स्टैटिक चार्ज कोई करंट को फ्लो नहीं करता। इसका मतलब ये इसकी बात क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब हुआ कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इसको आप अगर आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा E cos कितना एंगल है, 90, तो cos 90 0। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है उसको आप कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो गया। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है कि कोई आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इस पॉजिटिव प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर।
ऐसे यूनिफॉर्म। अगर इस प्लेट पर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो पॉजिटिव प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आपके पास क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूट होंगी, यानी यूनिफॉर्मली क्या होंगी, आउटवर्ड को मूव करेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर? तो ये आपके पास हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। क्लियर? एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, वो एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि कर्व और स्ट्रेट दोनों हो सकती हैं। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? क्लियर हो गया? और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है उसका जो पाथ ट्रेस हुआ है, इस पाथ को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर हो गया? प्रॉपर्टी में है आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इमेजिनरी लाइन से होती है, लेकिन जिस फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके पास रियल होता है। क्लियर हो गया? और पॉजिटिव चार्ज में इस तरह से हम फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव चार्ज में इस तरह से। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे दो डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, पॉसिबल हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपके पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, जबकि यहाँ पे दो डायरेक्शन पॉसिबल हो रही है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसमें एक प्रॉपर्टीज और है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। क्लोज्ड लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती। क्लोज्ड लूप का मीनिंग हुआ कि जैसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जैसे आपके पास मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नॉर्थ से जनरेट होती हैं और साउथ पर खत्म होती हैं आउटसाइड को, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से। क्लियर? तो ये आपके पास क्या हुआ, एक क्लोज्ड लूप बन गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। इसमें पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन आउटवर्ड हो जाएंगी और नेगेटिव की ओर उसकी ओर एंटर करेंगे। क्लियर?